साल 1989 की आर्थिक नाकेबंदी से नेपाल में जो गुस्सा भड़का, उसका असली रिमोट कंट्रोल काठमांडू में नहीं, भारत के वामपंथियों के पास था। आज द डेमोग्राफी वॉर के 7वें भाग में देखिए भारत के भीतर से रची गई वो साजिश जिसने हिंदू राष्ट्र को तबाह कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जब नेपाल के माओवादी अपने ही देश में खून खराबा कर रहे थे तो उनके टॉप कमांडर्स को महफूज पनाह कहां मिल रही थी? जवाब है भारत के कोने कोने में। सच्चाई यह है कि भारत के वामपंथियों ने देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर नेपाल के माओवादियों को भारत में छिपाया। हमारी पोरस बॉर्डर का फायदा उठाकर ये चीनी विचारधारा के पाले हुए माओवादी जब चाहते नेपाल में लाशें बिछाते और वापस आकर भारत की धरती पर ऐश करते। खेल सिर्फ पनाह देने तक का नहीं था। भारत के इन्हीं वामपंथियों ने नेपाल के विद्रोहियों को हथियार से लेकर फंड्स तक हर तरह की मदद पहुंचाई। यानी हमारे पड़ोसी की पीठ में छुरा घोंपने का इंतजाम भारत की ही जमीन से हो रहा था। और इस खौफनाक खेल का क्लाइमेक्स आया साल 2005 और 6 में। दिल्ली में यूपीए सरकार की बैसाखी बने वामपंथी नेता सीताराम येचुरी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर काठमांडू पहुंचे। कूटनीति की आड़ में येचुरी का मकसद कोई समझौता कराना नहीं था, बल्कि नेपाल की राजशाही पर दिल्ली का सीधा और क्रूर दबाव बनाना था। नतीजा, हथियारों के बल पर तख्ता पलट की कोशिश कर रहे माओवादियों को नेपाल की सत्ता सौंपने का रास्ता साफ कर दिया गया। भारतीय वामपंथी लॉबी अपने इस मंसूबे में 100% कामयाब रही। राजा को बेबस कर दिया गया। सदियों पुरानी राजशाही खत्म हुई। लेकिन उससे भी बड़ा आघात भारत की संस्कृति और भौगोलिक सुरक्षा पर लगा। बाबा पशुपतिनाथ की वो पवित्र धरती जो सदियों से दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र थी, उसका यह गौरवशाली टाइटल हमेशा के लिए छीन लिया गया और नेपाल को कम्युनिस्टों के एजेंडे वाली सेकुलर डेमोक्रेसी बना दिया गया। वामपंथ सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा और अदृश्य दुश्मन है। विडंबना देखिए, ये लोग पैदा तो हिंदू धर्म में ही होते हैं, लेकिन काम उसी धर्म को जड़ से खत्म करने के लिए करते हैं। वामपंथ पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठंडे दिमाग से सोचिए, भारत के सबसे मजबूत रक्षा कवच को अंदर से खोखला करने वाले ये भस्मासुर हमारे अपने ही देश में बैठे हैं। नेपाल को चीन की गोद में धकेलने वाले ये चेहरे आज भी कूटनीति सिखाते हैं। द डेमोग्राफी वॉर की इस खोजी सीरीज में सच अभी और भी है। जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हर हर महादेव।